हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग बाल विकास की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न को डिस्कस करने का संकल्प लिया है। उसी क्रम में आज हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न हैं हमारे वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित प्रश्न। इसमें बच्चों का वंशानुक्रम का क्या इफेक्ट पड़ता है, वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे संबंधित आज हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सीटेट के लिहाज से, टीएसएसबी के लिहाज से, टेट के एग्ज़ाम से और सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्ज़ाम से ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण का इफेक्ट बच्चे पर क्या पड़ता है और किस प्रकार पड़ता है। चलिए आपसे कहना चाहूँगा क्लास स्टार्ट लेने से पहले कि जो भाई बहनें या बंधु चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं या फिर पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन कोई भी पहुंचने पर असुविधा न हो तथा आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ में, क्योंकि नॉलेज सबको होनी चाहिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लास्ट में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का इंडिविजुअल पूछ सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपना क्वेश्चंस। वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उसे गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। इसमें प्रश्न को पहले समझना कि इसमें प्रश्न में पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं, मतलब भाषा अर्जित करते हैं किस लिए करते हैं? क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखिए। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असत प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन नंबर फोर्थ, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। बच्चे के पास बोलने की क्षमता तो जन्मजात होती है, लेकिन भाषा कैसे सीखता? आसपास के माहौल से, पोषण से, माता पिता। ये एक बहस का मुद्दा है कि किसी की लैंग्वेज खड़ी भाषा में, कोई इंग्लिश जानता है। ये वातावरण का भी इफेक्ट है, पोषण का भी प्रभाव है कि बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से बोलेगा, साफ सुथरा बोलेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। प्रकृति और पोषण पर बहस ये मुद्दा दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लास्ट ईयर प्रश्नों में पूछे हुए प्रश्न हैं। एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो डीएसएसबी के प्रश्न हैं वो सीटेट में ले लिए जाते हैं। जो सीटेट के अच्छे प्रश्न हैं वो यूपी टेट हो गया, हरियाणा टेट, पंजाब टेट, बिहार टेट, इन सब में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्नों का एक अलग से सीरियल बना है। डीएसएसबी के प्रश्न सीटेट में, सीटेट के प्रश्न यूपी टेट में, यूपी टेट के प्रश्न बिहार टेट में, इस तरह प्रश्न चलते हैं। प्रश्न कहाँ से लाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकृति और पोषण पर बहस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, समान पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि समान महिला में डैश होते हैं। गुणसूत्र की बात की जा रही है। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, महिला में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट XX गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड XYY गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड XXX गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर X गुणसूत्र होते हैं। जी हाँ, राइट आंसर है महिला में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, XX गुणसूत्र होते हैं। जी हाँ, बच्चे में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। एक मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, या फिर जिनको 46 गुणसूत्र हम लोग बोलते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। बच्चे का
जो लिंग निर्धारित करता है वो पुरुष का गुणसूत्र लिंग निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गत्यात्मकता, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्थिर, ऑप्शन नंबर थर्ड प्राथमिक, ऑप्शन नंबर फोर गौण। हम लोग बात करते हैं जो हम लोग अपने माता पिता से आनुवांशिक लक्षण प्राप्त होते हैं वो स्थिर होते हैं, गतिमान नहीं होते हैं, स्थिर होते हैं। स्थिर मतलब फिक्स होते हैं कि हाँ ये लक्षण हमको प्राप्त हो गए, फिर कोई वो नहीं रहेगा कि चेंजमेंट नहीं रहेगा। तो इसमें आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्थिर होते हैं तथा वातावरण से इनका इफेक्ट क्या पड़ता है। आनुवांशिक जो लक्षण हम लोगों को मिलते हैं वातावरण से एक नई दिशा मिलती है, दशा मिलती है कि एक दिशा कि आपके अंदर बहुत होशियार है, आपको माहौल भी उसी प्रकार का मिल गया तो आप अच्छे इंसान निकल जाएंगे या फिर किसी फील्ड में अच्छा काम कर पाएंगे। आनुवांशिक लक्षण तो स्थिर हैं लेकिन वातावरण से दिशा मिलती है हमको। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन हम लोग देखते हैं, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, गोद लिए गए बच्चों का वह बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर फोर, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग गलत प्रश्न को छांट लेते हैं कि ये तो होना ही नहीं है। इसमें अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। जी ये अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। सी नंबर प्रश्न की ऑप्शन गलत है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भाई विद्यालयीकरण का भी प्रभाव पड़ता है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। जी सहोदर मतलब सगे जुड़वा भाई बहन बोलते हैं। बुद्धि लब्धांक हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे, जेनेटिक्स क्वालिटी से उसको आनुवांशिक लक्षण दोनों में फिक्स हैं, लेकिन बुद्धि बढ़ेगी जब पर्यावरण का परिवेश इसका अच्छा होगा, उसका बुद्धि लब्धांक उस ज़्यादा होगा। दूसरे भाई का इसका पर्यावरण या फिर रहन सहन मिडिल क्लास से या फिर और भी निम्न बस्ती से है, मलिन बस्ती से, उसका बुद्धि लब्धांक कम होगा। तो सी नंबर भी गलत है। अब पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है। जी हाँ, 3 बी सी डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से भी हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आपको हम बताना चाह रहे थे। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करती है। शरीर का बनावट हो गया, परिवेश हो गया, ये सब आनुवांशिक लक्षण पर निर्धारित करते हैं या फिर इनको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। सब पुरुष एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसी भी शक्ल मिलती नहीं, चाहे वो जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन भिन्नता होती है। थोड़ी सी भी भिन्नता हो, क्यों होती है। नंबर फर्स्ट, वातावरण के प्रभाव के कारण। नंबर सेकंड, जन्मजात विशेषताओं के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर फोर, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्तियों में भिन्नता वंशानुक्रम जेनेटिक्स क्वालिटी हो गई और वातावरण का इफेक्ट हो गया। कोई अच्छे माहौल में रह रहा, कोई गांव में रह रहा, इस कारण एक दूसरे से भिन्नता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
खोज पोषण, ऑप्शन नंबर सेकेंड चुनौतियां सीमाएं, ऑप्शन नंबर थर्ड वंशानुक्रम पर्यावरण, ऑप्शन नंबर फोर स्थिरता परिवर्तन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम लोग देखते हैं वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट जब अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है या विकास हो सकता है, मार्ग खुलते हैं और हम लोग इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वंशानुक्रम और पर्यावरण की क्रिया एक साथ उनको माहौल मिला है तो किस प्रकार का विकास हो रहा है, इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, डैश का इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सेकेंड जलवायु, ऑप्शन नंबर थर्ड वातावरण, ऑप्शन नंबर फोर जलवायु। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सेकेंड मौसम, ऑप्शन नंबर थर्ड वातावरण, ऑप्शन नंबर फोर जलवायु। कौन सा ऑप्शन सही है? मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, डैश का इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। उपयुक्त परिस्थिति कैसे बनाएंगे हम लोग? वातावरण के थ्रू बनाएंगे ना, वातावरण का कार्य है उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वातावरण हमारे आसपास का माहौल जितना अच्छा रहेगा उतना ही बढ़िया बच्चे का विकास होगा, जेनेटिक्स क्वालिटी भी उसमें आगे बढ़ेंगी, इसलिए लोग अच्छे स्थान पर रहना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बात की गई है कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्या चीज पूछा जा रहा और क्या नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। ऑप्शन नंबर सेकेंड विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर थर्ड वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ऑप्शन नंबर फोर माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संरक्षित होना वंशानुक्रम है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पहले आप लोग करिए प्रश्न को। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। वंशानुक्रम जो होता है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं होता, प्यूरिफिकेशन नहीं होता, पूर्ण योग होता है। सारी क्वालिटीज उसके अंदर होती हैं जो वंशानुक्रम में होती है। फिल्टर कोई नहीं लगा होता कि अच्छे अच्छे जेनेटिक्स गुण आपके अंदर रहेंगे और कुछ एक आध खराब हैं वो आपके अंदर नहीं रहेंगे। पूर्ण योग रहता है, सारे जेनेटिक्स गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। शोधन नहीं होता है, वंशानुगत व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन यह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डैश जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट समानता, ऑप्शन नंबर सेकंड निरंतरता, ऑप्शन नंबर थर्ड वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर फोर युयुत्सा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड वंशानुक्रम। जब अनुवांशिक वातावरण से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो आपके लिए एक क्लू पॉइंट है, जहाँ वंशानुक्रम आ जाए या वातावरण आ जाए, इससे कुछ मिलता जुलता कोई ऑप्शन में दिया गया है तो आपको प्रश्न का आंसर नहीं आ तो फिर 99% वही ऑप्शन सही होगा। जहाँ वंशानुक्रम लिखा होगा, आनुवांशिक लिखा होगा, वातावरण लिखा होगा, ये सब क्लू पॉइंट है प्रश्न को हल करने के और सही करने के तरीके। जब कोई प्रश्न हमको नहीं आता है, जब आता तब तो कोई बात ही नहीं, जब नहीं आता तो कौन सा ऑप्शन हम लगाएं, तो ये क्लू पॉइंट है। इन क्लू पॉइंट को दिमाग में रखिए, प्रश्न के लगाते समय काफ़ी मदद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सेकेंड गैरेट, ऑप्शन नंबर थर्ड हॉलैंड, ऑप्शन नंबर फोर थॉर्नडाइक। वुडवर्थ ने एक कहानी, एक प्रैक्टिकल किया था। उन्होंने उन्होंने बताया था एक बीज है, बीज को पेड़ बनने की संभावना होती है, बीज पेड़ बन जाता है, लेकिन पेड़ की संरचना किस प्रकार होगी ये इस प्रकार के वातावरण पर निर्भर करती है कि उसकी हम देख रेख कैसे कर रहे हैं, खाद पानी कैसा दे रहे हैं। तो इन्होंने इस प्रकार बालक से कहा था, बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये कहा था वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती कहलाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर थर्ड टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर फोर विल्सन सिंड्रोम। माता पिता से अलग न हो पाने वाली गुणसूत्र कहलाती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट डाउन सिंड्रोम। ये साइंस का चैप्टर है, साइंस का डिटेल में अगर सबको डिस्कस करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डाउन सिंड्रोम, अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है डाउन सिंड्रोम, अवस्था डाउन सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 22, ऑप्शन नंबर सेकेंड 23, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर थर्ड 24, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। कभी कभार होता क्या, बच्चों को डाउट करने के लिए गुणसूत्र के जोड़े होते हैं और लिख देता 46, इसमें जोड़े पूछे गए, संख्या नहीं पूछी गई और स्टूडेंट हैं ध्यान नहीं देते हैं, 46 देखा टिक मार दिया, उसमें पूछ क्या रहा है। या फिर गुणसूत्र की संख्या पूछता है तो 23 लिख दिया तो 23 में टिक करते हैं। हमको प्रश्न ध्यान से पढ़ना, इसमें जोड़े की बात की गई है, गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किनका नाम सुजन सात के पिता से जुड़ा हुआ है या सुजन सात का पिता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रो एवं क्रो, ऑप्शन नंबर सेकेंड गाल्टन, ऑप्शन नंबर थर्ड रॉस, ऑप्शन नंबर 4 वुडवर्थ। जी हाँ, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सेकेंड, गाल्टन को सुजन सात का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आनुवंशिकता का गठन है। आनुवंशिकता किसका गठन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वातावरण, ऑप्शन नंबर सेकेंड मानसिक, ऑप्शन नंबर थर्ड अनुवांशिक, ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक। हम लोग बात करते हैं आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता क्या? आनुवंशिकता अनुवांशिक गुणों का एक संगठन होता है जो बच्चे को अपने माता पिता या परदादा दादी से प्राप्त होते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का या गुणों का संगठन या गठन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के प्रश्न लैंग्वेज समझिए। अभिप्राय मीन क्या होता है? सबसे पहले आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें क्लू पॉइंट रहेंगे कि अभिप्राय का मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है। बच्चों को लैंग्वेजेस नहीं समझ में आती कि अभिप्राय मीन होता क्या है, या फिर और काफ़ी अच्छे क्लू पॉइंट हैं जिनके बारे में समझ नहीं पाते, उनको आंसर मालूम है लेकिन उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। काफ़ी जटिल वर्ड है इसमें। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम संरचनाएं, ऑप्शन नंबर सेकेंड एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, ऑप्शन नंबर थर्ड भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, ऑप्शन नंबर 4 हमारे आसपास का वातावरण। जी हाँ, प्रकृति से क्या अभिप्राय है? सबको मालूम प्रकृति की बात हो रही है तो जैविकी विशिष्टताएं होंगी, प्रकृति से वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। कौन कौन से गुणसूत्र होने चाहिए लड़के के लिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाई वाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड एक्स वाई, ऑप्शन नंबर थर्ड एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर फोर बी वाई। जी हाँ, लड़के के जन्म के लिए गुणसूत्र का मिलान होना चाहिए एक्स वाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुख्यतः अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिगम, ऑप्शन नंबर सेकेंड परिपक्वता, ऑप्शन नंबर थर्ड समाजीकरण, ऑप्शन नंबर फोर इनमें से कोई नहीं। हम लोग अनुवांशिकी की बात करते हैं। अनुवांशिकी से ज़्यादातर चीज़ शारीरिक तथा मानसिक विकास काफ़ी हद तक अनुवांशिकी या अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। शारीरिक बनावट, पहलवान का बेटा पहलवान क्यों होता है? ये बुद्धिमान माता पिता हैं, अधिकांश उनके बच्चे IQ लेवल बच्चों का ज़्यादा होता है। फिर बाद में वो अच्छे निकल पाए या ना निकल पाए वो एक अलग बात होती है। इसलिए जो अनुवांशिकता है, अनुवांशिक लक्षण है, काफ़ी हद तक बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे परिपक्वता आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तर्क अधिगम के किस सिद्धांत से समृद्ध है? अधिगम के किस सिद्धांत से समृद्ध है या अधिगम का कौन सा सिद्धांत इसमें काम कर रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रचनावादी, ऑप्शन नंबर सेकेंड सामाजिक रचनावादी, ऑप्शन नंबर थर्ड व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर फोर पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के घर में जाते हैं, जानकारी लेते हैं, आसपास का माहौल देखते हैं। प्रश्न में भी यही बात की जा रही है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ जी हाँ, तो इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में कैसे जुड़ा सकता है? यह अधिगम के किस सिद्धांत से समृद्ध है? आपको प्रश्न पढ़कर समझ में आ रहा होगा। व्यवहारवादी कौन कौन है, रचनावादी, सामाजिक, आपने पूरा डिटेल से पढ़ा है। राइट आंसर पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंखों का रंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड सामाजिक गतिविधियां में भागीदारिता, ऑप्शन नंबर थर्ड समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर फोर चिंतन पैटर्न। जी हाँ, अनुवंशिकता के कारण या अनुवंशिकता का लक्षण है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंखों का रंग। अनुवंशिकता से आंखों के रंग की कुछ हीमोफीलिया वर्णता रोग होता है अनुवंशिकता के कारण, रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, तो आंखों का रंग संबंधी। और दूसरी बात, अनुवंशिकता संबंधी कारण क्या हो सकता है, हम लोग बात करते हैं। अनुवंशिकता के कारण बच्चों की आंखें की भी इफेक्ट पड़ती है। आंख की इफेक्ट मतलब समझ रहे हैं, आंख की किसी बच्चे की भूरी आंख है, भूरी आंख है, किसी की काली है, किसी की नीली है। इस प्रकार का भी अनुवांशिकता के कारण संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आंखों का रंग कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारण है? आंखों का रंग, आंखों की रंग की बात कर रहे हैं हम लोग। आंखों का रंग हो सकता है किसी के भूरा है, मम्मी किसी की माता की आंखें भूरी हैं तो बच्चे की भी आंख का रंग भूरा होगा। इस प्रकार की क्वालिटीज हैं। और अनुवंशिकता रोग की हम लोग ने बात की, अनुवंशिकता रोग हो सकता है हीमोफीलिया वर्णता रोग, जिसमें बच्चे रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, आँख से ढंग से देख नहीं पाते, उनको दिक्कत होती है रंगों में अंतर करने में। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग बोलते हैं।
मानव व्यक्तित्व परिणाम है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। DSSB में पूछा गया, उत्तराखंड टेट में पूछा गया, CTET में पूछा गया और भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। क्या फ़ायदा, आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए ना। अगर 4 बार लोगो लगा है तो आप पढ़ेंगे, ये बात गलत है। जरूर थोड़ा 4 बार लोगो लगा है वो प्रश्न आपसे में पूछा जाए। कोई बिना लोगो वाला भी है, वो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए सारे प्रश्न को गंभीरता से लीजिए। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन नंबर सेकेंड पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन नंबर थर्ड आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन नंबर 4 केवल सीखते हैं। जी हाँ, सबको मालूम है मानव व्यक्तित्व परिणाम किसका है। आनुवंशिकता से हमको माता पिता के द्वारा आनुवंशिक लक्षण मिलते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ मिलती हैं जिसको हम लोग विरासत मान लीजिए, या फिर कुछ अच्छी क्वालिटीज आनुवंशिकता के माध्यम से मिलते हैं। उन आनुवंशिकता लक्षण को दिशा जो मिलती है वातावरण के द्वारा मिलती है। दशा और दिशा सुविधा की हम कैसे इसको आगे तक ले जाते हैं। जैसे बताया था वुडवर्थ ने कि बीज है, बीज का पेड़ बनना तो स्वाभाविक है, लेकिन ये पेड़ कैसा बनेगा ये फर्क पड़ता है वातावरण के द्वारा, उसके परिवेश के द्वारा। इसी कारण आनुवंशिकता, बच्चा का जन्म हुआ, बच्चा छोटा बड़ा बनना है, लेकिन किस तरह का बनेगा यह निर्भर करता है वातावरण के द्वारा। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं तथा एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आनुवंशिकता से संबंधित, वातावरण के इफेक्ट से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन सारे प्रश्नों को डिस्कस किया। ये प्रश्न सभी एग्ज़ामों में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों को गंभीरता से लीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, टाइम पास करना या मौसमी में अटक है तो बात अलग है, एग्ज़ाम आएगा पढ़ लेंगे। कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा 2, 4, 5, 6 महीने, तभी एग्ज़ाम निकलेगा और अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन आजकल हर एक एग्ज़ाम में है। मेरिट उठा के देखिए, आपको पास नहीं होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, मेरिट बनानी है। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए, हर एक नंबर महत्वपूर्ण है, पॉइंट से मेरिट रुकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। तथा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक के माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं तो फेसबुक अपने किसी भी ग्रुप में ऐड है तो वहाँ शेयर कीजिए कि नॉलेज बढ़नी चाहिए। आपका भाई है, कोई फ्रेंड है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसके पास भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।